ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय पावीषायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अंतर्गत द्वादश अध्याय में ही श्री सूत जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंधों में जो वर्णन किया गया है उस व्रत का स्मरण करा रहे हैं, क्योंकि शास्त्र की बार बार आवृत्ति करनी चाहिए। आवृत्ति असकृत उपदेशात्। दूसरी बात यह है कि उपसंहार के समय समग्र विषय का एक बार स्मरण दोहराना चाहिए। उससे साधक की भाव भूमि परिपक्व होती है। तो श्री सूत जी महाराज ने धर्म, भगवान और ब्राह्मणों को नमस्कार करके इन शाश्वत धर्मों का वर्णन आरंभ किया। इसके 3 कांड जो वेद में कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड जैसे हैं, तद्रूप ही श्रीमद् भागवत शास्त्र के होने से इसमें भी उन्हीं कांडों का व्याख्यान किया गया है। देवता कांड, ब्रह्म कांड और कर्म कांड के अंतर्गत भक्ति और वैराग्य। वेदों के अनुसार यह निरूपण यहाँ है। इस तरह से फिर जिस ब्रह्म तत्व का निरूपण यहाँ किया गया है तो उसको विविध आख्यानों के द्वारा साक्षात्कार कराने के लिए, हृदयंगम कराने के लिए स्पष्टीकरण किया गया है। पूर्व के 9 स्कंधों तक श्रीमद् भागवत के मुख्य विषयों का संक्षेप में सूत जी महाराज ने सांकेतिक निरूपण किया। अब इसके बाद 10वें स्कंध के अंतर्गत श्री भगवान के अवतार चरित्रों का उल्लेख है, वर्णन है, जो अब वे वर्णन करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की महिमा कई दृष्टि से महान पुरुष वर्णन करते हैं। तो उस दृष्टि के अनुसार देखिए, ये बताया गया है कि सर्ग विसर्ग आदिकों की विवेचना दशम पदार्थ जो आश्रय तत्व है
जो ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा और भगवान का ही पर्याय माना जाता है। तो मुख्य रूप से वर्णनीय विषय है आश्रय, किंतु उसका स्पष्टीकरण करने के लिए 9 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो उनमें से सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, यहाँ तक 5 पदार्थों में समग्र संसार का विस्तार बताया गया। और इसके बाद 8वें स्कंध में जो मनवंतर स्कंध कहा जाता है, मनवंतर का अर्थ है सद्धर्म। सद्धर्म ही संसार की प्रगति और संरक्षण का माध्यम है। तो उसको श्रवण करके जब श्रोता का चित्त शुद्ध हो जाता है, तो इसके बाद फिर 9वें स्कंध में ईशानुकथा, भगवान के अवतार विशेष और उनके भक्तों की मंगलमयी दिव्य कथाओं का उल्लेख किया गया है। क्योंकि शुद्ध अंतःकरण होने पर ही भगवान और भगवान के भक्तों की चर्चा अच्छी लगती है, वह वर्णन किया गया है। माने धर्माचरण के बाद जो है यह एक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के बाद क्या होता है कि फिर साधक के मन में भगवान के मंगलमय लीला चरित्र जो हैं रोम रोम में छा जाते हैं। फिर उसको और कोई वस्तु सुनने की इच्छा नहीं रह जाती, एकमात्र भगवान के लीला चरित्र ही सुनना चाहता है। यही कारण है कि 10वें स्कंध के आरंभ में पवित्र अंतःकरण वाले महाराज परीक्षित ने भगवान के लीला चरित्रों के बारे में प्रश्न किया और तब उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि अब मुझको भूख प्यास का कोई क्लेश नहीं है, नैषा दुषा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाध्यते। यद्यपि मैंने जल भी पीना बंद कर रखा है और भूख तो बड़ी दुर्सह होती है, लेकिन उससे मुझको कोई क्लेश नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से निरंतर श्री भगवान के अमृतमय लीला चरित्रों की धारा जो बह रही है उसको सुन करके तृप्त हो रहा। पिबंतम तन्मुखाम्बोयाच्युतम हरिकथामृतम। तो देखिए, ये असल में श्रीमद् भागवत भाव शास्त्र हमारे महाराज कहा करते थे। हमारे भीतर भी भगवान के मंगलमय लीलामय चरित्रों के प्रति इतना प्रगाढ़ जो है प्रेम प्रकट होना चाहिए। यह प्रेम कैसे प्रकट होगा? भगवान के प्रेमी भक्तों की संगति से, उनकी रहनी सहनी से, उनकी चेष्टाओं से, उनके वचनामृतों को सुनने से, उनकी रहनी सहनी का अवलोकन करके किस वस्तु को महत्व देते हैं, ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी जीवन यात्रा कैसे संपन्न होती, इन सारी बातों का जो है संग से अवलोकन करके तब उस साधक के हृदय में भी उसी प्रकार से भगवान के प्रति रति प्रीति जागृत हो जाती है। तो पीछे प्रथम से लेकर के 9 स्कंधों तक जो कुछ वर्णन किया गया, उसमें क्या है कि भगवान व्यास जी के द्वारा हमारी मनोभूमि को बार बार तैयार किया गया है। जैसे देखिए, कृषक जो है खेत को तैयार करता है, कई बार जोतता है उसको,
पटेला देता है। अनेकों बार जुताई करने से वह बीज बोने के योग्य उच्च कोटि का तैयार हो जाता है। उसी तरह से हम जब सुनते हैं कि प्रथम स्कंध में महाराज परीक्षित जब दिग्विजय के लिए जा रहे हैं तो उनको कहीं किसी से युद्ध करना ही नहीं पड़ा। पांडवों की महिमा से अपने आप सब लोग नतमस्तक हो गए, उनको बाहर ला करके चरणों में समर्पण किया। और जब लोग आते थे तो भगवान की महिमा का गुणगान करते थे, पांडवों की महिमा का गुणगान करते थे। महाराज परीक्षित मनोयोग से सुनते थे, सुन करके इतने गदगद हो जाया करते थे कि उनके पास उपहार की बड़ी भारी सामग्री इकट्ठा हो गई तो उनसे रहा नहीं जाता था, उठा उठा करके वो देने लगते थे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सूत जी महाराज ने वर्णन किया है कि वह सब सुन करके महाराज के हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और प्रेम पैदा हो गया। उनके रोम रोम में भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ भर गई। यह सब प्रसंग सुन करके श्रोता के हृदय में भी उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। इसी तरह से प्रत्येक स्कंध में भगवान की मंगलमयी महिमा का, दूसरे स्कंध में ब्रह्मा जी किस प्रकार से क्या कहते हैं, नारद जी से कहते हैं कि पहले मैं उन भगवान वासुदेव के चरणों में अनेक सहज नमस्कार अर्पण कर रहा हूँ जिनकी माया से मोहित होकर के संसार के लोग मुझको जगत गुरु कह रहे हैं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा सारा महत्व उन्हीं भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऐसे नतमस्तक हो रहे। इस तरह से तृतीय चतुर्थ सभी स्कंधों में महान पुरुषों के द्वारा भगवान के प्रति उद्गार व्यक्त किया गया है। इसको सुनते सुनते श्रोता के हृदय में भगवान के लीला चरित्रों के संबंध में एक अद्भुत भाव पैदा हो जाता है। तब वह सोचता है कि बस सुनने लायक तो भगवान के लीला चरित्र ही है। परीक्षित जी ने जब प्रश्न किया तब भगवान सुखदेव जी ने दशम स्कंद में भगवान के लीला चरित्रों का वर्णन आरंभ किया। छब्बीस तक हुआ था ना। आप आगे कहते हैं मूल में, यत्रावतीर्णो भगवान कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेव गृहे जन्मो ततो वृद्धिश्च गोकुले। दशम स्कंध का आख्यान का संक्षिप्त वर्णन करते हुए कहते हैं सूत जी कि इसके बाद महाराज के प्रश्न करने पर महाराज चंद्रवंश के यदु महाराज के वंश में ही भगवान श्री कृष्ण के नाम से जो प्रसिद्ध है, सारे संसार के ईश्वर हैं, वे अवतीर्ण हुए। कहाँ अवतीर्ण हुए? वसुदेव जी के घर में। वसुदेव गृहे जन्मो ततो वृद्धिश्च गोकुले। भगवान का प्राकट्य तो वसुदेव जी के घर में हुआ, किंतु उनकी वृद्धि गोकुल में जाकर के उनको शैशव व्यतीत हुआ। देखिए यहाँ महान आचार्य लोग वर्णन करते हैं भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों के जो निरूपण हैं उनमें बहुत बड़े रहस्य हैं।
भगवान श्री राम के संबंध में वर्णन किया गया है कि भगवान विष्णु को जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया तो उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ अवतार लूं, तो उनको महाराज दशरथ महान धर्मात्मा थे, जिनके बारे में वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी जब भगवान के बन जाने के बाद महाराज स्वर्गवासी हो गए, भरत जी को बुलाया गया, अयोध्या गए, वहां से अपने ननिहाल में गए हुए थे तो रो रहे थे। तब वशिष्ठ जी उनको समझाते हैं, कहते हैं कि वत्स भरत, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ जैसे महान पुरुष थे, ऐसा न कोई आज तक हुआ है, न है, न कोई होने वाला है, ये कहते हैं। ऐसे धर्मात्मा महाराज के घर में भगवान ने अवतार लिया। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के घर में अवतार लिया। वंशीय वेदवंशियों की महिमा का, उनकी धर्मनिष्ठा का वर्णन किया गया है। उच्च कोटि की धर्मनिष्ठा थी वेदवंशियों। कहते हैं कि जब माता देवती के साथ उनका विवाह होकर के कंस को आकाशवाणी ने कहा कि इसके साथ 8वें गर्भ से तेरा नाश हो जाएगा, तो राक्षस था, मार डालने को तुल गया। वसुदेव जी ने उसको साम नीति से रोका और वचन दिया। पहले तो नहीं रुक रहा था, असुर को असुर होता, कहा कि देखो इससे तो तुमको कोई भय नहीं है, इसके 8वें गर्भ से भय है, मैं इसकी संतान तुमको दे दूंगा। तो उसको विश्वास हो गया कि वसुदेव जी ने जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं, छोड़ दिया, किंतु कारागार में डाल दिया। अब उनके वंश के लोगों ने चेष्टा किया कि हमारे युवराज वसुदेव जी कारागार में है, इनको बचाना चाहिए। युद्ध के द्वारा तो संभव नहीं था, कंस इतना बल इतना प्रभाव बनाए हुए था। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने पहरेदारों को मिला करके एक सुरंग बनाई। सुरंग खोद करके लोग पहुंच गए जहां कारागार में बंद था। जाकर के वसुदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि हमको आपके लोगों ने भेजा है, आप यहाँ से निकल चलिए, सुरंग से बाहर निकल चलिए, फिर अपना इधर उधर हो जाएंगे। ये प्रस्ताव किया। वसुदेव जी ने कहा कि अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? इसका मतलब यह है कि परम सत्य भगवान के प्रति हम बिल्कुल निराश हो गए हैं। जब हमारे जीवन में कहीं कोई अपराध नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई पाप नहीं, तो क्या भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे? हम छल कपट चोरी के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करें, ये भाव आए। देखिए इससे उच्च कोटि का धर्म की निष्ठा और कहाँ मिलेगी। इसलिए वो कहा कि आप लोगों के इस प्रयत्न को मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन क्षमा कीजिए, आप वापस जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वापस। और वही कारागार में महाराज के जो हैं 8 संतानें वही तो हुई, और जैसा वचन दिया था एक एक संतान को ले जाकर के दे जाते थे। पहले तो लौटा दिया था, प्रसंग सब आप लोग जानते ही हैं। कितनी बड़ी निष्ठा, ऐसे महान धर्मात्मा वसुदेव जी के यहाँ भगवान ने अवतार लेने का निश्चय किया। इसलिए मूल वर्णन आया है कि भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए, प्रकट हुए। तो भगवान को अपने मन में प्रकट करने के लिए हमारा मन कितना निर्मल होना चाहिए,
वैसा ही निर्मल था वसुदेव जी का मन और माता देवकी का। विश्व में दूसरा कोई प्राणी उस कोटि का नहीं था, इसलिए वहां भगवान ने अवतार लिया। और देखिए कितनी विचित्र परिस्थिति थी। आधी रात्रि में, रात्रि के समय घोर अंधकार, भाद्र का महीना, वर्षा ऋतु, घोर अंधकार में यह कह करके भगवान ने यह संकेत दिया है कि भगवान अपने प्रेमी भक्त धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए कोई समय की परवाह नहीं करते। जैसी जिस समय जो आवश्यकता हो उसके अनुसार भगवान तुरंत जो है प्रकट हो जाते हैं। भगवान का यह अवतार 3 प्रकार के प्राणियों को अपनी ओर खींचने के लिए हुआ है। मुक्त, जिनको तत्व साक्षात्कार के द्वारा जो मुक्त हो चुके हैं वे भी भगवान की लीला चरित्रों से आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। भगवान सुखदेव जी ने स्वयं कहा ये बात, इत्थम भूत गुणो हरि, हरे आक्षिप्त, यही वाक्य है। आध्यगाद महादाख्यानम इत्थम भूत गुणो हरि। दूसरे हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष चाहते हैं, मुक्त हुए नहीं हैं लेकिन मोक्ष के लिए भगवान को चाहते हैं। उनको पक्का है कि भगवान के अनुग्रह से ही मोक्ष मिलेगा। और तीसरे हैं विषयी, मुक्त, मुमुक्षु और विषयी, तीनों प्रकार के प्राणियों को भगवान मुक्त करने के लिए प्रकट हुए। तो इसलिए भगवान जो हैं उनके लीला चरित्र उसी कोटि के। बर्धिष्य गोकुले, गोकुल में भगवान को वसुदेव जी छोड़ करके आए, वहां उनका दिन पर दिन परवरिश होने लगी। फिर आगे कहते हैं तस्य, टीका नहीं, तस्य कर्माण्युदाराणि कीर्तितान्य सुरद्विषः पूतनाशुपय पानम शकटोच्चाटनम शिशो। सूत जी महाराज कहते हैं कि उन भगवान श्री कृष्ण के तस्य असुरद्विषः, असुरों से द्वेष करने वाले, असुरों के संहार के लिए जन्म लेने वाले, अवतार लेने वाले, है ना। अपाराणि कर्माणि कीर्तितानि, भगवान के अद्भुत कर्मा, भगवान के अपार कर्म हैं, उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। किंतु उनमें से है ना मुख्य मुख्य लीला चरित्रों का कीर्तन किया गया है ना। मुख्य मुख्य का उन्हीं का संकेत कर रहे हैं। पूतना सुपय पानम शकटोच्चाटनम शिशो। पूतना भगवान का है ना वध करने के लिए स्तन में विष लगा करके आई थी, तो भगवान ने उसके प्राण और पय माने दूध दोनों का पान कर लिया और उसको उच्च कोटि की गति भी दी। इसी प्रकार से शकटोच्चाटनम शिशो, शिशु अवस्था में ही भगवान की दूसरी मंगलमयी लीला शकट का उच्चाटन, शकटासुर का उद्धार, वही कहते हैं। टीका में दशनार्थ माह कस्य कर्माणि थी पूतनाया अशु सहित स्तन पैसा पानम, पूतना के प्राणों के सहित स्तनों का दुग्ध पान करना, शकटासुर का उद्धार करना, ये शिशु अवस्था के चरित्र हैं। इसके बाद फिर कहते हैं तृणावर्तस्य निष्पेषस् तथैव बकवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संशयः। तृणावर्त
जो भगवान को चक्रवात के रूप में आया और भगवान को उड़ा ले गया। भगवान ने उसका गर्दन पकड़ करके उद्धार कर दिया। निष्पेष तस्थैव बकवत्सयो, इसी प्रकार से बकासुर, वत्सासुर, ये सब असुर थे। धेनुकश भ्रातु प्रलंबस च संशय, और अपने भाई के सहित धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इनका भी भगवान ने क्षय किया, संहार किया। सात भ्रातु माने सखा, सखा से, अपने सखा के सहित। फिर कहते हैं गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पतः गमनं कार्यस्याहे महाहेर्नंद मोक्षणम्। देखिए, भगवान ने आज भौतिक प्राणियों से संसार की रक्षा की। ये असुर सब आज भौतिक शरीरधारी हैं। इसके बाद भगवान आज दैविक विपत्तियों से भी रक्षा कर रहे हैं। जैसे गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पतः, दावाग्नि लग गई जंगल में, उससे सारे गोपगण जलने लगे। उससे भगवान ने उनको बचाया। दावाग्नि, ये प्रसंग वही है। काली नाग के नाचने वाले रात्रि में वही ठहर गए, रात में आग लग गई, सब जलने लगे, हाय हाय करने लगे। तब भगवान ने कहा कि घबराओ नहीं, दावाग्नि का पान कर लिया, ये रक्षा। दमनम कालियस्याहे, उसी दिन, ये बल्कि ये पहले की घटना है, काली नाग का दमन किया। महाहेर्नंद मोक्षणम, और एक अजगर सर्प ने नंद बाबा का पैर निगल लिया था। वे जो है चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। सारे गोपजनों ने बड़ा प्रयत्न किया, कुछ नहीं कर पाए। तब भगवान ने आकर के उनकी रक्षा की। भगवान के चल के स्पर्श से वो मुक्त हो गया। इसके बाद कहते हैं व्रतचर्या तु कन्यानाम यत्र तुष्टो च्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञ पत्नीभ्यो विप्राणाम चानुतापनम। सूत जी महाराज कहते हैं कि गोप कन्याओं ने भगवान को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा अर्चा का व्रत किया। पूजा अर्चा का व्रत किया। देखिए, माने धर्म कितना मौजूद था उस समय पर भी कि देव आराधन के द्वारा मनोवांछित प्राप्त करने की दिशा में लोग चेष्टा करते थे। उनकी उस व्रतचर्या को, उनकी लगन को, उनकी आस्था को देख करके भगवान संतुष्ट हो गए। तासाम व्रतैः तुष्टः अच्युतः, उनके उस व्रत पालन कितना क्लेश उठाया, सब वर्णन आया है ना। शीतकाल में प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान ने उनका मनोवांछित पूरा किया। इसी तरह से प्रसादो यज्ञ पत्नीभ्यो विप्राणाम चानुतापनम, यह वर्णन किया गया है कि गोप बालकों को भूख लगी, पशु चरा रहे थे, तो भगवान से उन्होंने भोजन की मांग की, याचना की। तो भगवान ने कहा कि जाओ थोड़ी दूर पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे मथुरा के, मांग लाओ। गए तो वे लोग, उन लोगों को तो दिए ही नहीं, खाना कुछ किया ही नहीं, लौट आए बेजाय निराश होकर के। तब भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, निराश मत हो, जाओ एक पत्नियों से जाओ, हमारा परिचय दे देना।
गए। जैसे ही युग पत्नियों ने भगवान की यह आज्ञा सुनी, तुरंत जो है दिव्य भोजन तैयार करके, जो तैयार था उसको लेकर के दौड़ करके आई। भगवान का दर्शन किया, उनको भोजन कराया, अपने जीवन को सार्थक बना लिया। लौट करके जब आई तो उनके पतियों को बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे हम लोगों ने कितना बड़ा अपराध किया, पाप किया। जो भगवान कण कण के नियामक हैं, उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह करके भोजन की याचना करवाई थी बालकों को भेज करके, अन्यथा उनको क्या मांगने की अपेक्षा है? सारा विश्व उन्हीं के भीतर है। उन्होंने तो हमारे लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ऐसा किया था। हाय हाय, हम तो मारे गए, अपराध हो गया। किंतु फिर भी उनको संतोष यह सोच करके हुआ, कोई बात नहीं, हमारी पत्नियां जो हैं भगवान की भक्त है ना, तो जिनकी पत्नियां भगवान की भक्त हैं, भगवान का अनुग्रह उनको प्राप्त है, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वही कह रहे हैं, ये कि पत्नी विप्राम चानुतापनम, विप्रों का अनुताप माने पश्चाताप, ये वर्णन किया गया है। गोवर्धनोद्धारणम च शक्र शिशुर्भेरथ, यज्ञाभिषेकम कृष्णस्यो स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु। पुनः कहते हैं कि भगवान का एक हाथ से गोवर्धन को धारण कर लेना, पर्वत को। इंद्र ने अपनी पूजा के व्याघात से रुष्ट होकर के वर्षा करके ब्रज को नष्ट करना चाहा था, तब भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। शक्र शिशुर्भेरथ माने यज्ञ और अभिषेक। फिर अंत में इंद्र ने भगवान की स्तुति की, क्षमा याचना की, भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, और सुरभि देवी ने आकर के इंद्र की साथ मिल करके भगवान का अभिषेक किया। यज्ञाभिषेकम कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु। इसके बाद भगवान की अन्य लीला का वर्णन क्या है कि रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा की, विहार, वन विहार। टीका में कहते हैं यज्ञाभिषेकम है ना, यज्ञ पूजा और अभिषेकस्य तयोर्द्वन्द्वैक्यम, यज्ञ रूप पूजा और अभिषेक। गोवर्धन की पूजा हुई, वही यज्ञ है, और बाद में इंद्र और सुरभि ने मिलकर के भगवान का अभिषेक किया। ये है शंखचूडस्य दुर्बुद्धेर बधो अरिष्टस्य केशिनः। पीछे में प्रसंग जो आया कि गोपांगनाओं के साथ भगवान रात्रि में विहार लीला कर रहे थे। शंखचूड नाम का यक्ष वह गोपियों को हरण कर ले गया, तब भगवान ने उसका वध कर दिया। शंखचूडस्य दुर्बुद्धेर बधो अरिष्टस्य केशिनः। इसी प्रकार अरिष्टासुर कंस का भेजा हुआ केशी अक्रूरागमनम पश्चात प्रस्थानम रामकृष्णयोः। केशी के वध के अनंतर कंस ने अक्रूर को भगवान श्री कृष्ण को मथुरा लाने के लिए कहा, आगमन हुआ, और पश्चात प्रस्थानम रामकृष्णयोः। अक्रूर ने आकर के जब सारी बात बताई तो उनके अनुसार दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा के लिए चल पड़े। ठीक है, नहीं है
ब्रजस्त्रीणाम विलापश्च मथुरा लोकनम ततः। इस समय भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए तैयार हुए जाने को अक्रूर के साथ, तो ब्रजांगनाओं को बड़ा क्लेश हुआ। वे भगवान के बिना एक क्षण नहीं रहना चाहती थी, विलाप करने लगे, किंतु भगवान ने आश्वासन देकर के उनको चुप कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा गए। मथुरा लोकनम ततः जाकर के मथुरा नगरी का पहली बार अवलोकन किया। गजमुष्टिक चारूरो कंसादी नाम चयो बधा। वहीं पर गज, हाथी, मुष्टिक, चारूर ये पहलवान थे कंस के, और कंस आदिकों का वध कर दिया। ठीक है नहीं। मत्स्यानयनम सूनो पुनः सांदीपनेर्गुरो मथुरायाम निवसता यद चक्रशयत प्रियम। संक्षेप में लीला चरित्र का कथन करते हुए सूर्य जी कहते हैं कि इसके बाद उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया भगवान ने। वही तो वास्तविक में राजा थे ही। इसके बाद बलदेव जी ने भगवान का यज्ञ संस्कार करवाया। सांदीपनी गुरु के यहाँ अध्ययन करने के लिए गए, वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा देने के लिए गुरु पुत्र को जो मृत हो चुका था उसको ला करके भगवान ने सौंप दिया। वही कह रहे हैं मत्स्यानयनम सूनो पुनः सांदीपनेर गुरो। गुरु सांदीपनी के उस पुत्र को फिर से कई वर्ष हो गए थे जिसके मृत्यु हुए, उसको ला करके भगवान ने सौंप दिया। इसके बाद विद्या शिक्षा पूरी होकर के लौट करके मथुरा में आए। मथुरायाम निवसता यदुचक्रशयत प्रियम। वहाँ निवास करते हुए यदुचक्र माने समग्र यदुवंशियों को अच्छा जो लग रहा था वह सब कुछ भगवान ने संपन्न किया, व्यवस्था की। बहुत से यदुवंशी तो भाग गए थे कंस के डर के मारे। सब वर्णन आया है कि भगवान ने सबको जो जहाँ थे वहां से उनको बुलाया, उनके रहने की मकान की सारी व्यवस्था करवाई, है ना। उनके लिए आवश्यक सब कुछ। कृतमुद्धव रामाभ्याम युतेन हरिणा द्विजा। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, उद्धव और बलराम जी के साथ मिल करके, बलराम जी तो भगवान के बड़े भाई हैं, उद्धव जी उनके सखा हैं, उन दोनों के साथ मिल करके, है ना, यदुवंशियों के लिए जो जो आवश्यक व्यवस्था थी वह सब भगवान ने किया। फिर इसके बाद जरासंध समानीतो सैन्यस्य बहुशो वधः घातनम यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम। जरासंध की कन्याएं विवाही थी ना कंस को, उसको जब पता चला तो बड़ी भारी 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया और कई बार आया। हर बार भगवान ने उसकी सेना का संहार किया। बहुशः वधः सैन्य का घातनम यवनेन्द्र से कुशस्थल्या निवेशनम। अंतिम बार जरासंध के आने के पहले काल यवन आ गया, यवनेन्द्र था, तो उस काल यवन को जो है मुचकुंद के द्वारा भगवान ने भस्म करा दिया। और उसी समय भगवान ने कुशस्थली द्वारिकापुरी की रचना करवाई और एक ही रात में द्वारिकापुरी की रचना होकर के सारे यदुवंशियों को मथुरा से ले जाकर के रातों रात वहां बसा दिया।
ये सब व्रत आया। आदानम पारिजातस्यो सुधर्माया सुरालयात रुक्मिण्या हरणम युद्धे प्रमथ्य दुषितो हरे। पुनः कहते हैं कि भगवान सुरों के आलय मन इंद्रलोक, सुराम आलय सुरालय, इंद्रलोक से सुधर्मा नाम की सभा और पारिजात पुष्प ये भगवान वहां से ले आए। रुक्मिण्या हरणम युद्धे प्रमथ्य दुषितो हरे। और द्वेष करने वालों को भगवान ने उनका नाश किया युद्ध करके। रुक्मिणी का हरण किया स्वयंवर के समय पर। द्वेषता हमारे शत्रुओं प्रमथ, शत्रुओं को मत करके तितर बितर कर दिया, रुक्मिणी का हरण कर लिया। इसी तरह से भगवान के अन्य अद्भुत कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बाणासुर के पक्ष में भगवान शिव रुद्र युद्ध करने के लिए आए। ये प्रसंग है। बाणासुर की कन्या के साथ अनिरुद्ध का विवाह हुआ था, उसी प्रसंग में ये सब झगड़ा हुआ। तो हर्ष जृंभरम युद्धे बाणस्य भुज क्रंदनम प्राग ज्योतिषपति महत्वा कन्यानाम हरणम चयत। सूत जी महाराज कहते हैं कि बाणासुर के साथ युद्ध में आए हुए भगवान शिव को भगवान ने जन्मास्त्र प्रयोग करके जो है उनको युद्ध से विरत कर दिया। जन्मास्त्र से क्या हुआ कि भगवान रुद्र को जमुहाई आने लगी, और जमुहाई रुके तो तब युद्ध करें, जमुहाई रुकी ही नहीं। ये भगवान की लीला। हर्ष जृंभरम युद्धे बाणस्य भुज क्रंदनम। इसी बीच में भगवान ने बाणासुर के 1000 भुजाओं को काट डाला, 2 रहने दिया। प्राग ज्योतिषपति महत्वा कन्यानाम हरणम चयत। प्राग ज्योतिष में रहने वाला भौमासुर, उसका भगवान ने उद्धार किया और 16,000 कन्याओं को उसने अपने जेल में बंद कर रखा था, उनको भगवान ने आश्रय दिया, उनको स्वीकार किया। ठीक है नहीं। इसी प्रकार से चैत्य पौंगक साल्वा नाम दंत वक्त दुर्मते शंबरो द्विविध पीठो मूढ़ पंच जनादय। चैत्य माने शिशुपाल, पौंगक, साल, दंत वक्र, ये सब दुष्ट मति के थे। शंबरासुर, द्विविध, पीठासुर, मूढ़, पंचजन आदि बहुत सारे ये दैत्य के पक्ष के लोग थे। महात्म्यम च बधस्तेषाम, इन सबों की महिमा का भी वहां वर्णन किया गया है, कैसे कैसे थे ये लोग, और इन सबों का भगवान के द्वारा वध किया गया। तेषाम वध वाराणस्यास्य दाहनम, और वाराणसी का भी भगवान ने सुदर्शन के द्वारा दाह कर दिया। ये सब चरित्र आया। भारावतरणम भूमेर निमित्ती कृत्य पांडवान, और इस सब के बाद पांडवों को निमित्त बना करके कौरवों के साथ युद्ध में है ना जो है 18 अक्षौहिणी सेना जो भार बनी हुई थी पृथ्वी के तल के लिए, उस भार को दूर करा दिया, उसका नाश करा दिया। टीका में कहते हैं ये च शंबरादयस तेषाम महात्म्यम प्रभावो बधस्त। 10वें स्कंध में शंबरासुर आदिकों का प्रभाव, महात्म कैसे कैसे थे ये लोग, उनका प्रभाव
और फिर उनका भगवान के द्वारा कैसे वध कर दिया गया, यह सब वर्णन किया गया है। फिर आगे कहते हैं, अब 11 स्कंद का व्रत वर्णन करना। विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भगवान धर्म के कितने पक्षपाती हैं, पृथ्वी का भार उनको कितना असह्य लगता है कि उन्होंने यदुवंशियों को भी पृथ्वी का भार समझ करके ब्राह्मणों के साथ के बहाने उनका भी संहार करा दिया, अपने ही कुल का संहार करा दिया। विप्रशापापदेशेन संहार स्वकुलस्य च, ये भगवान की भगवत्ता का यह अद्भुत हेतु माने भगवान कितने असंग हैं, है ना। उनका परिच्छिन्न देह के साथ में कोई संबंध किसी से किसी तरह का नहीं है। वे तो सर्वस्वरूप है, सर्वात्मा है। उनका किसी एक देह के साथ संबंध या किसी के साथ ममता का कोई संबंध का कारण ही नहीं। ये भगवान ने जो है प्रत्यक्ष दर्शन कराया। फिर कहते हैं उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः। उसी 11 स्कंध में, है ना, ब्राह्मणों के साथ के बहाने अपने कुल के संहार का बीजारोपण हो गया। फिर उसके बाद उद्धव जी के साथ भगवान का संवाद हुआ। उस संवाद को क्या कहते हैं? अद्भुत। बड़ा अद्भुत संवाद हुआ, बहुत अद्भुत संवाद हुआ। क्यों? यत्राप विद्या यखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः। वहां प्रसंग आया है ना कि जब उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान लगता है कि भूलोक को छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई पड़े और साप होने से अपशकुन भी दिखाई देने लगे। एकांत में जाकर के उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम करके और कहा जब कि मुझे ऐसा लगता है, और यदि ये बात सही है तो आप या तो मुझे भी साथ ले चलो या तो जाना कैंसिल करो। तो भगवान ने उनकी बात सुनकर के कहा कि हाँ, बात तो तुम ठीक सोच रहे हो, योजना तो हमारी ऐसी ही है, लेकिन न तो जाना कैंसिल हो सकता है और साथ भी तुमको नहीं ले जाना हो सकता। तुमको हम साधन बताते हैं, तुम तो सर्वम परित्यज्य, तुम सब कुछ छोड़ करके निर्द्वंद होकर के राग द्वेष रहित होकर के पृथ्वी मंडल में विचरण करो, मन संन्यास। देखिए, अब उद्धव जी को लगा कि भगवान, देखिए, त्यागा शांति अनंतरम, सर्व कर्म संन्यास करने के बाद तुरंत शांति मिल जाती है, लेकिन त्याग भीतर से हो। तो भगवान ने जब ये साधन बताया तो उद्धव जी को लगा कि भगवान तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, लेकिन मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है, मैं इस प्रकार का त्याग कर नहीं सकता। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आप मुझको अनुशासित करो, मैं कैसे इस बात को ग्रहण कर सकता हूँ, सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यहीं से जो है भगवान का उपदेश 7वें अध्याय से प्रारंभ हुआ।
तो उसमें क्या है कि भगवान ने आत्म स्वरूप का दर्शन कराया, उसी को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? यत्रापि विद्या अखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय। उद्धव जी के साथ भगवान के संवाद के 23 अध्याय हैं, 7वें से लेकर के 29 तक। 23 अध्याय में आत्मविद्या माने आत्म तत्व का साक्षात्कार जिससे होता है, अखिला माने समग्र संपूर्ण, उसका उपदेश किया गया है। और धर्म का विनिर्णय माने आत्मविद्या की ओर प्रवृत्ति हो मनुष्य की, इसके लिए चित्त शुद्धि का माध्यम धर्माचरण है। धर्माचरण का भी निर्णय भगवान ने बताया। यह सब कह करके ततो मर्त्य परित्याग आत्मयोगानुभावतः। इसके बाद उद्धव जी तो बद्रिकाश्रम चले गए भगवान की आज्ञा पा करके। इसके बाद भगवान ने अपने आत्मयोग के अनुप्रभाव से अपने इस विग्रह का है ना संवरण कर लिया। परित्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, संवरण कर लिया, ओझल कर लिया। टीका में कहते हैं धर्म विनिर्णयो वर्णाश्रम धर्म विनिश्चय। माने आत्मविद्या के साथ में धर्म विनिर्णय माने वर्णाश्रम धर्म का निश्चय, विनिश्चय। मर्त्य परित्यागो माने मनुष्यत्व से अंतर्धानम। भगवान का जो मानवीय विग्रह है वो अंतर्धान हो गया, दूसरों की तरह से त्याग नहीं। फिर कहते हैं युग लक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणाम उपप्लव चतुर्विधस्य प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि 12वें स्कंध का प्रसंग आया कि 12 स्कंध में कौन सा विषय है? युग लक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणाम उपप्लव। एक तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन युगों के लक्षण बताए गए। सतयुग में कैसा होता है, त्रेता में कैसा होता है, 4 पार्ट से धर्म रहता है, फिर अंश कम होता जाता है, ये सब लक्षण है ना। कलौ नृणाम उपप्लव। और कलयुग में मनुष्य जाति का उपप्लव, उपप्लव माने ह्रास, ह्रास, धर्म का ह्रास होने से उपप्लव होता है। छीना झपटी लूट घसोट, रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है कलयुग में। तो रजोगुण तमोगुण तो ये है कि बस जो हमको ठीक लगे उसको छीन लो, लूट लो, यही जो है उपप्लव है। इसका वर्णन किया। कलौ नृणाम उपप्लव चतुर्विधस्य प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा। 4 प्रकार का प्रलय है ना, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, नित्य प्रलय। 4 प्रकार का प्रलय और 3 प्रकार की उत्पत्ति, उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा। प्राकृतिक, नैमित्तिक और नित्य, 3 प्रकार की उत्पत्ति, इसका वर्णन किया गया है। टीका में कहते हैं युगेति युग लक्षणम तद्रूपा वृत्तिश्चैत्यर्थ। 4 युगों के लक्षण, सतयुग का लक्षण क्या, त्रेता द्वापर का, और उस समय लोगों की वृत्ति, जीविका, कैसे कैसे लोग अपनी जीविका चलावेंगे, क्या करेंगे, ये वर्णन किया गया है। और कलयुग में मनुष्यों का उपप्लव, पारस्परिक संघर्ष, और 3 प्रकार की है ना, 3 प्रकार की, 4 प्रकार का प्रलय, 3 प्रकार की उत्पत्ति। त्रिविधा प्राकृतिकी, नैमित्तिकी, नित्याचेति।
प्राकृतिक सृष्टि क्या है, उत्पत्ति क्या है? प्रकृति के गुणों में क्षोभ होकर के जो तत्व प्रकट होते हैं, महातत्व, 3 प्रकार का अहम तत्व, देवता, इंद्रियां, अंतःकरण और तन्मात्राएं, ये प्राकृतिक उत्पत्ति है। फिर नैमित्तिक की उत्पत्ति क्या है? अनंत जीवों के जो कर्म पहले के थे, उन कर्मों के अनुरूप उनको देह मिलना, ये नैमित्तिकी है। उसी कर्म के अनुसार कोई देवता बना, कोई असुर बना, कोई मनुष्य बना, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना। ये जो प्राणियों में जो भेद आया, ये नैमित्तिकी सृष्टि का परिणाम है। तीसरी उत्पत्ति है नित्याच। नित्या का मतलब यह है कि प्रकृति के, त्रिगुणात्मक प्रकृति के इस व्यक्त प्रपंच में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण बदल रही है। क्षण स्थायिनो ही भावा ऋते चित शक्ते सिद्धांत है। चित शक्ति को छोड़ करके बाकी प्राकृत संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो दूसरे क्षण में वही रहती हो। प्रत्येक क्षण उसमें बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अभी है वो खत्म, फिर दूसरा आया, फिर एक क्षण है, फिर खत्म। तो देखिए, अब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन का मतलब हो गया रूपांतरण होना। तो रूपांतरण ही तो उत्पत्ति है, तो वह उत्पत्ति नित्य हो रही है। प्रत्येक वस्तु में, व्यक्त प्राकृत प्रपंच में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण में नई नई पैदा हो रही है ना। इसलिए यहाँ सबका अनुसंधान करके अपना समझना तो मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको तुम जिस समय तुमने अपना समझा वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो भ्रांति से हो रहा है कि वही है। 11 में इसका दृष्टांत दिया गया है ना। जैसे ये वही धारा है जिसमें कल हमने स्नान किया था, वही नहीं है। जिसमें कल स्नान किया था वो धारा तो गई, इलाहाबाद पहुंच गई, ये तो एकदम नहीं है। इस तरह से सब कुछ बदल रहा है यहाँ। तो बदल करके जो नया पैदा हो रहा है उसी को नित्य सृष्टि कह रहे हैं। नैमित्तिकी नित्या चेती, ये वर्णन किया गया द्वादश स्कंध में। अच्छा, फिर कहते हैं देह त्यागस्य राजर्षे विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयनम ऋषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुष विन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः। सूत जी महाराज कहते हैं कि 12वें स्कंध में इसके बाद क्या कहा गया है। विष्णुरात जिनका नाम है परीक्षित महाराज का, राजर्षि परीक्षित, विष्णुराता विष्णुराता, भगवान के द्वारा जिनकी रक्षा की गई, इसलिए इनका नाम विष्णुरात हो गया। विष्णु भगवान के द्वारा जिनकी रक्षा की गई माँ के उदर में, वे महाराज परीक्षित, उनका देह त्याग, बुद्धिमान महाराज परीक्षित का देह त्याग। इसके बाद शाखा प्रणयनम ऋषे, ऋषि भगवान व्यास ने वेदों की शाखाओं की रचना की। मार्कंडेय सत्कथा, मार्कंडेय महर्षि की सत्कथा, उत्कृष्ट कथा व्रत, ये वर्णन किया गया। महापुरुष विन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः, इसके बाद महापुरुष भगवान का अंग उपांग, आयुध और आकल्प, आभूषण आदिकों का विन्यास वर्णन किया गया है। माने ये अंग उपांग आदि कौन कौन तत्व हैं, यह विद्या वर्णन की गई है। सूर्य से जगदात्मनः, इसी प्रकार से सारे संसार की आत्मा जो भगवान सूर्य हैं
उनके सप्तक गणों का वर्णन किया गया है, 12 महीनों का। टीका में कहते ऋषेर व्यासस्य सूर्यस्य च विन्यासः इत्यर्थः। इति चोक्तम् द्विजश्रेष्ठा यत् पृष्टोऽहमिहास्मि वः लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि हि सर्वशः। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ प्रश्न किया था श्रीमद् भागवत के आरंभ के पूर्व में, उसके उत्तर में मैंने यह सब वर्णन किया है। उसमें क्या वर्णन आया है? लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वशः। श्री भगवान के लीलावतार और लीलावतार में किए जाने वाले कर्म, यही माने अस्मिन् शास्त्रे श्रीमद्भागवते सर्वशः कीर्तितानि, मुख्य रूप से भगवान के लीलावतार के कर्मों का चिंतन वर्णन किया गया है, कीर्तन किया गया है। टीका में कहते हैं चोक्तमिति चकाराद अन्यदपि, चकार से अन्य भी कहा गया। अन्य क्या कहा गया है? माने भगवान के लीलावतार प्रसंगों को लाने के लिए कथानक जोड़ा गया है। यो युष्माभिः यत् पृष्टोऽस्मि तदुक्तमिति। इसके अलावा आप लोगों ने बीच बीच में भी जो कुछ पूछा है मुझसे, तो उसका भी मैंने उत्तर दिया है ना। किमेवं नानार्थ कथनेन तत्राह, तो कहा कि अच्छा ये अनेक तरह के नानार्थ कथन क्यों किया आपने? तो कहा कि नहीं है ना, असल में उन सबों के द्वारा भी, दूसरे प्रश्नोत्तरों के द्वारा भी भगवान के लीलावतारों का ही कथन किया गया है। सर्वशः तदर्थ कीर्तन द्वारे रेत्यर्थः, माने दूसरे प्रसंग भी जो लाए गए हैं इसके भीतर, तो उन प्रसंगों के द्वारा भी उन अर्थों का कथन करके भगवान के लीला अवतार कर्मों का ही वर्णन किया गया है। आप देखिए, कहते हैं कि अच्छा इस प्रकार से यह आपने किस उद्देश्य से किया है, प्रश्न ये खड़ा होता है। तो उस पर उत्तर देते हैं 2 पद्यों से, 2 करके फिर। पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरे नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्। सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो, कोई व्यक्ति गिर पड़ा हो चलते चलते, स्खलित हो गया हो, आर्त दुखी हो, है ना, भूखा प्यासा हो, छींक आ गई हो, परवश हो, किंतु किसी भी अवस्था में हरे नम इत्युच्चैः, अगर जोर से भगवान श्री हरि को नमस्कार है मेरा, ऐसा यदि कह देता है, गिर पड़ा हो तो, पैर खिसक गया हो तो, दुखी हो तो, छींक आ रही हो तो, परवश हो तो, मुच्यते सर्वपातकात्, तो इतना कहने से ही उसके सारे पातकों से वह मुक्त हो जाता है। देखिए अभिप्राय क्या है, क्योंकि देखो गिरेगा कौन? कर्मों का फल ही तो गिराएगा उसको। स्खलित होना, दुखी होना, है ना, बीमार होना, रोग होना, ये सब पापों का फल है। किंतु हरे नमः इतनी जोर से उच्चारण करके अगर वह भगवान को प्रणाम करता है तो सारे पातक उसके नष्ट हो जाते हैं। ये महिमा है। तो जहाँ भगवान को हरे नमः कहने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जो दुखों के मूल हैं, जड़ हैं,
तो फिर अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान की लीला का ही श्रवण और कीर्तन करता रहे तो उसको तो कहने क्या है। एक तो ये, दूसरी बात और, संकीर्तिमानो भगवान अनंत श्रुतानुभाव व्यसनम भी पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः। अच्छा, पहले इसकी टीका 46 की। तत्कीर्तने नापि किम इत्यपेक्षायाम, कोई प्रश्न करे कि भगवान का कीर्तन करने से ही क्या लाभ है, इस पर कहते हैं कि है ना, तत्फलमाद्याध्यान, 2 श्लोकों से फल बता रहे हैं। पतिता कूपादिश, कुएं में गिर पड़ा हो, स्खलिता सीढ़ी से नीचे धड़क गया हो, है ना, आर्ता माने दुखी हो कोई कठिनाई से, श्रुत्वा छींक आ गई हो, माने विवश अवस्था में भी हरे नमः कह देने मात्र से, उच्चारण करने मात्र से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बात, संकीर्तिमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभाव व्यसनम भी पुंसाम प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः। देखिए, पहले वाले श्लोक में तो जिसने हरे नमः कहा तो भगवान के मंगलमय नाम के उच्चारण की महिमा से सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। ये तो शाश्वत जो है महिमा है भगवान नाम की, नमस्कार की। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि देखो, यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जो है इतना ध्यान रखते हैं अपने भक्त का, अनुयायी का, वे कभी जो है गफलत नहीं करते, भूल नहीं करते। क्या? संकीर्तिमानो भगवान अनंत, भगवान अनंत है, उनका संकीर्तन किए जाने से, माने भगवान को जब मालूम पड़ गया कि ये निरंतर मेरा ही कीर्तन करता रहता है, श्रुतानुभाव व्यसनम भी पुंसाम, जिन भगवान के मंगलमय प्रभाव का श्रवण किया है किसी ने और कीर्तन कर रहा है निरंतर, भगवान के प्रभाव का महान पुरुषों से, ब्रह्मादिकों से वेद शास्त्र श्रवण किया है ना, उन्हीं का कीर्तन कर रहा है। और भगवान जब इस बात को जान लेते हैं तो व्यसनम ही पुंसाम, है ना, और कहते हैं कि ऐसे सुनने वाले पुंसाम माने चाहे सैकड़ों हजारों हो तो भी भगवान को कोई फर्क नहीं है कि अरे भाई एक दो होता तो मैं इनको कर देता, वे तो हजारों हैं। कहते हजारों हो, कितने भी हो, उन सबों के व्यसन को भगवान क्या करते हैं? प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम, भगवान स्वयं उनके चित्तों में प्रविष्ट होकर के उनके अशेष दुखों का नाश कर देते हैं। प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम यथा तमोर्को भ्रमिवाति वातः। दृष्टांत है 2, जैसे सूर्य भगवान अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही भगवान उन भगवत यश का कीर्तन करने वाले पुरुषों के भीतर प्रविष्ट होकर के उनके व्यसन दुख का नाश कर देते हैं, है ना। लेकिन फिर कोई शंका करे कि अरे गुफा के भीतर वाले अंधकार को सूर्य कैसे दूर करेगा? बाहर का अंधकार तो दूर कर देगा, और सूर्य कहने गुफा के भीतर तो जाएंगी नहीं। तो दूसरा दृष्टांत ले रहे हैं। अब भगवातिवातः, अतिवातः माने तूफानी वायु हवाएं, जैसे आकाश मंडल में मेघ मंडल को इधर उधर तितर बितर करके तहस नहस कर देती है, ऐसे ही भगवान उन पुरुषों के चित्त में प्रविष्ट होकर के उनके सारे व्यसन दुखों का सत्यानाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये महिमा है।
ठीक है। संकीर्तमानो यद्वा सुतो अनुभावो यस्य सा, माने जिन भगवान का मंगलमय यश गान किया गया है अथवा जिनका प्रभाव श्रवण किया गया है गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, वेदों के द्वारा, जिन भगवान का मंगलमय प्रभाव सुना गया है वे सा पुरुषाम चित्तम प्रवेश्य, वे सभी पुरुषों के चित्त में प्रविष्ट होकर के बहुवचन है, चाहे जितने ही हों, निशेषम दुखम विधुनोति, दुख का पूरी तरह से विधूनन कर देते हैं भगवान। हीत सताम अनुभवम प्रमाणयति, ही में हेतु है। क्यों ये कैसे कहते हो तुम? तो कहते भाई इसमें कारण क्या है? सत्पुरुषों का अनुभव प्रमाण है। ऐसा सत्पुरुषों ने अपने अनुभव में देखा है ना। कैसे? अर्को गिर गुहादिध्वांतम, सूर्य जो है अंधकार को दूर तो कर देता है लेकिन पर्वत की गुफा के अंधकार को दूर नहीं कर पाता, न धुनोती, क्योंकि वहां सूर्य के लिए जाती ही नहीं है। इति अपरितोषात, इससे जो पहले वाले दृष्टांत से संतोष नहीं हुआ, अतः दृष्टान्तांतर महा, दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। अति बातो अभ्रमिवेति, है ना, भयंकर तूफानी हवा जैसे बादलों को नष्ट कर देती है, भगा देती है, ऐसे ही उन पुरुषों के दुख व्यसन को भगवान नष्ट कर देते हैं। यह इसलिए जितना भी अधिक से अधिक हो सके भगवान के मंगलमय लीला चरित्र गुणों का ही श्रवण करते रहना चाहिए, कथन करते रहना चाहिए।